तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में आई हुई एक बेहतरीन साउथ मलयालम वेब सीरीज को, क्योंकि इसकी कहानी अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और आपको अपनी सीट से बांधे रखती है, क्योंकि इसके अंदर हमें केरला में हुए क्राइम्स के बारे में दर्शाया गया है और इन क्राइम्स को कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है ये जानने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिए। और साथ में ये भी बता दूं कि इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। लेकिन वेब सीरीज में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बस वही मास्टरपीस वेब सीरीज देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर आप बस यही बोलेंगे वाह क्या वेब सीरीज थी। खैर चलते हैं सीधा वेब सीरीज की तरफ, जिसका नाम है केरला क्राइम फाइल्स। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लॉज से जिसका नाम है ग्रैंड टूरिस्ट होम, और इस ग्रैंड टूरिस्ट होम का रिसेप्शनिस्ट होता है शरद, जो कि अब सोकर उठता है और अपना मुंह धोने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन उस नल में पानी नहीं आ रहा होता। वो सोचता है शायद टंकी खाली हो गई हो, जिस पर वो समर ऑन करके टंकी भरने की कोशिश करता है। और अब वो एक चाय की टपरी पर जाता है चाय पीने के लिए, और अब वो चाय पीकर लौट रहा होता है कि अचानक से वहाँ बारिश आ जाती है, जिस पर वो वहाँ से भागकर अपनी लॉज पर आ जाता है। लेकिन उसके पैर बारिश की कीचड़ में बिगड़ गए थे, जिस पर वो अपने पैर धोने फिर से वॉशरूम जाता है, लेकिन फिर से उस नल से पानी नहीं आ रहा होता। ये देखकर वो फिर से शॉक हो जाता है कि सोचता है यार अभी तो टंकी भरी थी, खाली कैसे हो रही है। जिस पर वो वहाँ के एक दो लोगों के रूम में जाकर पूछता है कि किसी का वॉशरूम लीक तो नहीं हो रहा, मगर उन लोगों का वॉशरूम लीक नहीं हो रहा था। वो मना कर देते हैं और अब वो आगे बढ़कर बाकी के रूम्स को भी चेक कर रहा होता है कि तभी उसे रूम नंबर 210 से पानी आते हुए दिखाई देता है, जिस पर वो उस रूम के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि रूम का तो ताला लगा हुआ है। जिस पर वो विंडो को खोलकर देखता है तो उसे अपने सामने एक औरत की लाश नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी शॉक भी हो जाता है, जिसके चलते वो नागपुर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। और अब वहाँ पुलिस आकर तहकीकात करती है और इस केस को हैंडल कर रहे होते हैं कोची के सर्कल इंस्पेक्टर कोरियन और सब इंस्पेक्टर मनोज, जहाँ कोरियन सर डेड बॉडी की गर्दन पर नोटिस करके बताते हैं कि इसका साड़ी से गला घोटा गया है और मर जाने पर इसकी लाश को बाथरूम में लाकर डाल दिया गया है। खैर अब पूरे रूम की तलाशी लेने पर उन्हें एक और बात पता चलती है, वो औरत एक सेक्स वर्कर थी, जिस पर कोरियन सर कहते हैं ये केस जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। खैर अब पुलिस शरद से पूछताछ करती है इस केस के बारे में, क्योंकि उसने ही सबसे पहले उस लाश को देखा था। जिस पर अब शरद पुलिस को सारी बातें बता देता है, जो कि उसके साथ नल से पानी न आने तक से लेकर उस औरत की लाश तक की सारी बातें बता देता है। इसके बाद कोरियन सर उससे ये भी पूछते हैं कि उस औरत के साथ कोई और भी था, जिस पर शरद उन्हें बताता है कि एक आदमी था जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 तक की थी। वो इस लॉज में पहली बार आया था और ये भी बताता है वो जब यहाँ से गया था तब तकरीबन टाइम हो रहा था 4 से 5 बज रहे थे, और जाने से पहले वो नीचे 4 से 3 बार आया था और उसके हाथ में एक बैग था और उसी बैग को वो लेकर यहाँ से जल्दबाजी में निकल गया था। और अब पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि ये लोग होटल के रूम को बिना ID प्रूफ के देते हैं, जिस पर शरद का दोस्त अफजल कहता है सर अगर ID प्रूफ मांगेंगे तो इस लॉज में कोई रहने के लिए नहीं रुक सकता, और आपको तो पता है ये होटल बस नाम का ही ग्रैंड है। पुलिस होटल के रजिस्टर में उस किलर का एड्रेस पता करती है। वो एड्रेस होता है सीजू परेल हाउस निंडेकारा, जिस पर कोरियन सर निंडेकारा पुलिस को इन्फॉर्म करके इस एड्रेस को ढूंढने की बोलती है और उस होटल के क्राइम सीन पर 2 कांस्टेबल छोड़कर वहां से निकल जाती है। खैर अब निंडेकारा पुलिस को देखते हैं, वो उस सीजू और उसके एड्रेस को ढूंढ रही होती है, लेकिन हमें लगता है वो एड्रेस ठीक है। अब बिना ऐसा ही निंडेकारा पहुंचकर वहां के MLA से सीजू के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है इस नाम का तो यहाँ कोई भी नहीं रहता, मगर एक रहा करता था, वो अब मर गया है। इसके बाद कोची में मनोज SI को देखते हैं, वो उस औरत की फोटो को लेकर जगह जगह पूछताछ करते हैं, जिससे पता चल सके ये औरत कौन है, इसका नाम क्या है। और अब एक फोटो वाला उस औरत का फोटो देखकर कहता है ये तो स्वप्ना है, और ये भी बताता है ये औरत एक धंधे वाली है। इससे अब पूरी तरह कंफर्म हो जाता है ये औरत पेशे से एक सेक्स वर्कर थी। खैर अब ऑटो वाला यही बताता है ये कुन्नूर में रहती थी और शाम होते ही 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक रिक्शा स्टैंड पर रुकती थी। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता, जिस पर वो पुलिस ऑटो वाले को और जानकारी के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है कुन्नूर। और अब वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है स्वप्ना यहाँ 2-3 दिन से आई नहीं है, और उनसे ये भी पता चलता है वो लतिका के ग्रुप में काम करती थी, जिस पर पुलिस उस लतिका के घर जाती है, मगर वहाँ लतिका नहीं मिलती, बस उसकी बेटी मिलती है। वो पुलिस को बताती है स्वप्ना मेरी माँ की दोस्त है
और वो हमारे घर में ही रहती है, लेकिन वो 2 दिन से नहीं आई। और अब पुलिस वाले स्वप्ना का कमरा चेक करने का कहते हैं, मगर उसके रूम में कुछ भी सबूत के तौर पर नहीं मिलता। खैर, अब मनोज ऐसे ही लतिका की बेटी से उसकी माँ को कॉल करने को कहता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही होती। मगर लतिका को दूसरी तरफ देखते हैं, वो बेड से बंधी होती है और कहती है, सीजू मुझे छोड़ दो। तो अब पहली बार हम सीजू को देखते हैं, मगर वो बैग से दिखाई दे रहा था जिसने लतिका को बेड से बांध रखा होता है, और वो चीख चीख कर बोल रही होती है, मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। और इसी बीच इस सीरीज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। मेक श्योर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।